आज हम बात करेंगे कमर दर्द के दूसरे 4 आसनों की। आप सभी का उमेश श्रीमाली योग कर्म सुकौशलम में स्वागत है। आज हम कमर दर्द के दूसरे 4 आसन बताएंगे। इसको ध्यानपूर्वक देखना और करना। एक बार देख लेंगे। मैंने एक अधोमुख श्वानासन बताया था, जिससे नीचे नहीं झुका जा सकता है तो वो दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। इसको कैसा करना है एक बार देख लेंगे। किसी भी दीवार का सहारा लेना, अपने कंधे की सीध में जैसे हाथ टिकाना, पांव खुले हुए, और फिर वही अधोमुख श्वानासन वाली स्थिति, नीचे की ओर झुकना। जितना आप सीध में जाएंगे उतना आपको आराम पड़ेगा। इसको भी 3 से 5 मिनट तक करिए, 4 बार 5 बार करिए। इसमें आपको आराम पड़ेगा। स्लिप डिस्क, L5 L4 आपके मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी को पूरा खींचेगा। हाथ तने हुए, हाथ को ढीला नहीं रखना, यूं खींचे हुए। फिर सीधे आना। फिर इसके बाद में है खड़े रह करके 2 आसन है, वो बताऊंगा, उनको देखना। थोड़ी दिक्कत है इसमें, तो उसको थोड़ा हम कैमरे को इधर उधर करने में हमारा समय भी व्यर्थ हो रहा है। थोड़े पांव खुले रखना, सांस भरते हुए हाथों को खोलना, सांस छोड़ते हुए हाथों को घुमाना, फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, हथेलियों को आपस में जकड़ना, फिर शरीर को ऐसा तानना, पूरा तानना। जितना हम ऊपर खड़े रह सकते हैं उतनी देर रुकना। धीरे धीरे इसमें भी समय बढ़ाना, समय बढ़ाते हुए इसको करना। अगर आपको शुरू में दिक्कत होती हो तो सीधा नीचे आना, खाली शरीर को ऐसे तानना, वो का वो लाभ मिलेगा। अभ्यास करते जाना, समय बढ़ाते जाना। यह भी 1 से 5 मिनट 4 मिनट तक कर सकते हैं। आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी, आपका चेस्ट, आपकी कमर समान खींचा हुआ है, उसको महसूस करना, पूरा तानना। फिर धीरे धीरे पंजों के बल खड़े होने का अभ्यास करना, सीधा तानना हाथों को। फिर धीरे से नीचे आना, फिर इसके बाद आता है अर्धकटी चक्रासन। उसमें भी क्या करना, अपना दाएं हाथ सीधा ले जाना, जमीन के समानांतर कंधे की सीध में घुमाना, हाथ को धीरे धीरे ऊपर सांस भरते हुए पूरा हाथ को ऊपर खींचना, हाथ की भुजा कान पे लग जाए। फिर आपके इस तरफ बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाना, सांस छोड़ते हुए। हाथ ऐसा खींचा रहेगा, कोहनी में खम नहीं लाना, कोहनी खींच के रखना, हाथ को खींचना।
इसको भी 1 से 5 मिनट तक करना। रुकना, कुछ समय रुकना। शुरू में आप 10 सेकंड रुकिए, फिर 20 सेकंड रुकिए, फिर 30 सेकंड रुकिए। समय ऐसे करके बढ़ाते जाना। फिर सांस भरना, सीधे आना, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाना, फिर सांस भरना, कंधे से हाथ को घुमाना, फिर धीरे से नीचे। फिर यही काम दूसरे हाथ से करना। अगर थकान महसूस हो जाए तो शवासन करना। हर आसन के बाद आप कुछ देर के लिए शवासन कर सकते हैं। वो 4 आसन जो मैंने पहले बताए थे, उसमें इन आसनों को जोड़ना। तो 4 वो और 4 ये 8 हो जाएंगे, उनको जोड़ना। पूरा खींचना, हाथ ऊपर खींचना, इधर हाथ नीचे। ये भी ध्यान रखना कि कंधा इधर उधर नहीं हो, दोनों कंधे एक सीध में रहे, ऐसा करना। फिर सांस भरना, 10 से 20 सेकंड बढ़ाते हुए धीरे 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 हाथ को, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाना, फिर नीचे। फिर इसके बाद आएगा लेट के किए करने वाले आसन। हम एक बार और कैमरे को हिलाएंगे, उसको देखेंगे। फिर इसके बाद आएगा शलभासन। शलभासन में क्या करना, कोई भी करवट लेकर के लेटना, फिर उल्टा हो जाना, फिर अपने थाई, अपने जंघाओं के नीचे हाथ ले जाना। एक एक पाँव को पहले उठा करके रखना, पाँव सीधा ले जाना, इसका ध्यान करना। इस प्रकार से ऊपर। पूर्ण स्थिति में जाने के बाद गहरा सांस लेना और छोड़ना। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। फिर धीरे से नीचे लाना। ये भी आधा मिनट 1 मिनट तक इनको करना। इसका भी समय 10 सेकंड से धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। फिर दूसरे पाँव से करना। इसमें मेरे पाँव की स्थिति देखना, पूरा घुटना खींचा हुआ, पंजा खींचा हुआ, इस ढंग से करेंगे तो उसका असर जल्दी होगा। लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना। 10 से 20 सेकंड रुकना, फिर नीचे आना। इसको भी हम 5 से 10 बार कर सकते हैं, दोहराते जाना। फिर उठाना, 10-20 सेकंड तक रोकना, फिर धीरे से नीचे लाना, फिर दूसरे पाँव से करना। ये हो गए 3 आसन। फिर धीरे से सीधे उठना। फिर इसके बाद आता है भुजंगासन। भुजंगासन में क्या करना, पाँव इतने खुले हो अपने नितंब तक, अपने हाथ सीने के पास में लाना, बगल के यहाँ। फिर इतना ही उठना, सांस भरना, कमर पर लोड नहीं है, गर्दन सीधी ऊपर। ये आपकी कमर को अच्छा स्ट्रेच करेगा, वो स्ट्रेच। इसको भी आधा मिनट से 1 मिनट तक करना। पीछे मेरे पंजे देखना, हाथ की कोनियाँ,
बॉस से बताते हैं ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, सीधा कमर पे लोड पड़ता है, इसलिए ऐसा नहीं करना, ऐसा ही करना। फिर धीरे से नीचे आना, आराम से लेटना। ये 4 आसन आज इसमें बताए हैं, इसको जो पहले बताए थे उन चारों आसनों में जोड़ना। उन चारों आसनों में जोड़ने के बाद फिर शवासन ये जरूर करना। आप जब भी आपको थकान महसूस हो, करवट लेकर के सीधे होना और शवासन करना। आंखें बंद, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। धीरे धीरे अंदर सांस जा रहा है, उन सांसों के साथ ऑक्सीजन अंदर जा रही है। हमारे नाक के नथनों में जब हम सांस लेते हैं तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन जा रही है। और ये ज़रूर ध्यान कर रखना, सांस एकदम धीरे धीरे लेना, स्पीड में नहीं लेना, ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे। और आपकी पेट की नाभि तक सांस भरा है, धीरे धीरे। जितना आपकी नाभि तक सांस जाएगा उतना आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। फिर कुछ देर के लिए कुंभक लगाना, सांस को रोकना। योग में पूरक का मतलब होता है सांस लेना, कुंभक का मतलब होता है सांस रोकना, और रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना। तो पहले पूरक लेना धीरे धीरे, फिर कुंभक लगाना, फिर धीरे धीरे छोड़ना, रेचक। ये भी 5 से 10 मिनट करना। आज के लिए बस इतना ही। उमेश श्रीमाली योग कर्म सुकौशलम का बहुत बहुत नमस्कार।